वोट मांगे और उसके बेटे के ठुमके लगा लगा के वोट मांगे। उसके बेटे को भी हरा के अगर पूरा बदला लिया 70 साल का, हनुमान बेनीवाल ने हराया था कि नहीं हराया? याद है आप लोगों को चुनाव 19 का? इसलिए जो लड़ाइयां सारी है वो तो मैंने ही लड़ी है। जरूर कहता हूँ बिजली आपकी है, पत्थर आपके खुद के खेत में, पड़ोस के मत खोदना जाके। और एक समाजों में झगड़ा हो जाए, जमीन किसी की, कॉलोनी किसी की और जाके लगा दो किसी की। तो भजन लाल जी की सरकार जो डगमग हो रही है ये इनसे चलने वाली नहीं है भाई। सुनो, हम लोगों को चलानी पड़ेगी सरकार। आप आंदोलन करें, मेरा समाज और 36 कौम आपके साथ खड़े मिलेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। वहाँ 4-5 जगह राणा पूंजा भील की प्रतिमाएं, मूर्तियां लगाओ अच्छे चौराहों पे। अपना इतिहास लिखा किसने था? मुझे तो लग रहा है कि अपने जो लोक देवता थे वो भी तो अपने थे, दूसरे लोग हमारे हैं। और राजस्थान तो कितना अच्छा, बताओ, तेजा जी का जयकारा लगता है। 3 से 1 पे आ गया। बाड़मेर के अंदर मैंने देखा, बताओ किस लोगों ने वोट डाल दी लोकसभा में। मुझे कायदे से तो वोट मिलनी चाहिए थे 9 लाख यहाँ पे। जो रहती नहीं, जिसका आता नहीं, पता नहीं, ठिकाना नहीं, कहाँ नंबर क्या, 5.5 लाख और मुझे 6 लाख, वो भी कांग्रेस शामिल थी। अगर कांग्रेस नहीं होती, आरएसपी से लड़ लेता ना तो थाक जाता बीते, थाक चेर तो 1.5 लाख हो हर सा। चाहे मोदी आ जाए, चाहे अमित शाह, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी, वो हमेशा खुद यहाँ से जिंदाबाद रहेगा। आपने मुझे जिंदाबाद रखा हमेशा। मैं नहीं गया था प्रचार करने गाँव के अंदर, फिर भी आपने मुझे कह दिया कि मान लिया हमने, आप वोट की अपील कर दोगे वही वोट। और तमाम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा। और मैं जरूर कहता हूँ बिजली आपकी है, पत्थर आपके खुद के खेत में, पड़ोस के मत खोदना जाके। और लेकिन ये मूर्तियां लगाओ तो ऐसा काम आप नहीं करें जहां 2 समाजों में झगड़ा हो जाए। जमीन किसी की, कॉलोनी किसी की और जाके लगा दो किसी की। वहां दो समाज आमने सामने हो जाएंगे, सामंजस्य के साथ, 36 कौम के साथ। मैं खींवसर क्षेत्र के मेरे छोटे भाई बेटे मुझे शिकायत करी कि विधानसभा क्षेत्र में बाबा साहब की कहीं मूर्ति नहीं। तो मैंने कहा तुम लोग जब चुनाव नजदीक आते उसे 1 दिन पहले याद दिलाते, उनसे पहले भूल जाते हो सारे। अब मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अच्छी जगह 1-2 जगह अपन देख लेंगे। और उपचुनाव के बाद मुझे लग रहा है कि आप अगर थोड़े मजबूत रहे तो भजन लाल जी की सरकार जो डगमग हो रही है ये इनसे चलने वाली नहीं है भाई। सुनो, हम लोगों को चलानी पड़ेगी सरकार को। जब तैयारी कर लेना, मूर्तियां भी लग जाएगी, आपके काम भी होंगे और किसानों को निराश होने की कतई आवश्यकता। आज भील समाज और हमारे भाई जिनको नाइक समाज के रूप में कहा गया, और निश्चित रूप से 2 सर्टिफिकेट बनते हैं, एसी में भी है और एसटी में भी। इन सब की डिमांड है कि तमाम को अनुसूचित जाति के अंदर, जनजाति के अंदर शामिल किया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अंदर आप मजबूत हैं। हमारे सीताराम जी थोड़े भी बीच में बीमार हो गए, उनको भी आप साथ लें। जितनी भी टीमें आपकी, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू, बाड़मेर, जोधपुर और फिर आपका मेवाड़ आ गया, पूरा भील प्रदेश, तमाम लोग आप एक साथ हो जाएं, आप आंदोलन करें, मेरा समाज और 36 कौम आपके साथ खड़े मिलेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। आपकी जो मांग होगी उस मांग को पूरा करेंगे। और लोकसभा का इस बार जब सत्र होगा, मैं कागज लेके जा रहा हूँ सारे मैं इनको अच्छी तरह पढ़ भी लूंगा एक बार कागजों को। तो बहुत अच्छे तरीके से हर चीज इसके अंदर लिखी है और इस चीज के हिसाब से तो 100% आप जो बात कह रहे हो वो सही है और आपकी मांग वाजिब है। तो मैं पार्लियामेंट के अंदर मामला उठाऊंगा। एक तो राणा पूंजा भील को देश में सम्मान मिले और देश के प्रमुख जो शहर है, मैं कह रहा हूँ चलो देश छोड़ो, भी राजस्थान के जो प्रमुख शहर है वहाँ 4-5 जगह राणा पूंजा भील की प्रतिमाएं, मूर्तियां लगाओ अच्छे चौराहों पे, ताकि नई पीढ़ी को ये प्रेरणा मिले कि ये व्यक्ति किसकी। जब अपन देखते हैं कहीं मूर्ति लगी होती है और अच्छी मूर्ति लगी तो अपन रोक कर देखते हैं कि ये मूर्ति किसकी है, इस योद्धा ने क्या काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य से भाइयों, अपना इतिहास लिखा किसने था? मुझे तो लग रहा है कि अपने जो लोक देवता थे वो भी लोग चुरा के ले गए। कई तो अपने थे, दूसरे लोग हमारे थे तो हमारे कह दिए। अब कौन है लिखने वाले? लिख दिए, पढ़ गए, पाठ चल गए अच्छी तरह। अगर मामला अब धीरे धीरे समझ आ रही है आप लोगों की, तो धीरे धीरे समझ आएगी तो निश्चित रूप से हम हमारे लोक देवताओं को बचा लेंगे, हमारे योद्धाओं को भी बचा लेंगे और गलती से कोई इधर उधर हो गए उनको भी वापस लेके आ जाएंगे अपनी तरफ। आप चिंता नहीं करें। जब भी भूल सुधार, ये पुलिस वाले खड़े जांच करते हैं ना, मान लो 3 जांच होगी, 4थी जांच और करके 3 गला, 4थी में जो करके कोर्ट में पेश करती वही मानी जाती है। 3 गई
3 में FR, चौथी में चालान, 3 में चालान और चौथी में FR। तो लास्ट जो होता है वही होता है। अब लास्ट जो हो जाएगा वो ठीक होगा और आप लोग करोगे निश्चित रूप से। मैं किसी जाति की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन हर जाति का इस लोकतंत्र में अधिकार है कि वो अपना इतिहास और इतिहास के अंदर सबूतों के साथ, ऐसा नहीं होता हर व्यक्ति अपनी चीज लेके बैठा। और राजस्थान तो कितना अच्छा, बताओ कितना सामंजस्य हमारे अंदर। हम ये लोक देवताओं में नहीं देखते, राम साहब पीर का जयकार हम सब लगाते हैं। बाबूजी महाराज का हमारे कुर्सी के अंदर लेके मैं कह रहा हूँ, मेरे गांव में तमाम जगह बाबूजी का जयकारा लगता है, गोगा जी का जयकारा लगता है, तेजा जी का जयकारा लगता है। मैं कह रहा हूँ तमाम जगह सर्व समाज जो लोग गांव में रहते हैं उनके मन में कोई भावना किसी तरह की नहीं, लेकिन बड़े लोग पॉलिटिकल तरीके से अगर बांटने का काम करते हैं, जब वो सोचे कि हमारे ही जयकारे लगे हम किसी के नहीं लगाए, वो तो संभव नहीं। अगर जयकारे लगेंगे तो हमारे भी जयकारे लगाने पड़ेंगे, तब बराबरी का मामला होगा। भाई हमारे भी लग रहे हैं और हम लगा रहे हैं, तब बराबरी का होता है। जब भी कोई समझौता होता है तो उसके अंदर ही तय होता है कि बीच का रास्ता क्या होता है। तो मैं इस अवसर पर इतना ही आपको कह सकता हूँ कि आपने जो एक शुरुआत करी, भोपालगढ़ के अंदर भी शायद एक कार्यक्रम रखा, एक जगह रख लेते ज्यादा बढ़िया था। अभी तो तुम्हारे अंदर बच्चों में एक चीज बन जाए कि बहुत गुटबाजी। मैं तो परेशान हो गया तारा राम जी बच्चों से। थोड़ा सा इनको तैयार करता हूँ, थोड़ा सा बराबर लाता हूँ, इसे 10 मिनट में गुटबाजी के अंदर उलझ जाता है। छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता है। भाई तुम मेरे से नाराज क्यों है कि आपने उसको गाड़ी में बिठा लिया, तो आगे बैठ जाना, तेरे क्या देखिए उसको उतार के तुझे बिठा लूंगा। हाँ ये बात तो सही है, इसमें समय बहुत लगेगा। मैं तो क्या 3 से 1 पे आ गया, वो डर लगता है मुझे तो आजकल। 3 से 1 पे आ गया। अभी लोकसभा का चुनाव था, गठबंधन नहीं होता तो पूरा ही गड़बड़ कर देते। बाड़मेर के अंदर मैंने देखा, बताओ किस लोगों ने वोट डाल दी लोकसभा में। अरे वोट कैसे देते हो आप, ये तो बताओ भाई। हवा में देखे फिर भूल जाते हो क्या आके। मुझे कायदे से तो वोट मिलनी चाहिए, तो 9 लाख यहाँ पे जो रहती नहीं, जिसका आता नहीं, पता नहीं, ठिकाना नहीं, कहाँ नंबर क्या, 5.5 लाख और मुझे 6 लाख, वो भी कांग्रेस शामिल थी। अगर कांग्रेस नहीं होती, आरएसपी से लड़ लेता ना तो थाक जाता बीते, है ना, थाक चेक दो तो 1.5 लाख हो हर का साथ, इतना ही होता। और क्या, मुझे पता था कि अभी तुम उतने मजबूत नहीं हो जितना, इसलिए मुझे अलायंस करना पड़ा। बिना मन के बेमेल अलायंस की इच्छा नहीं थी, मजबूरी के अंदर करना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर सबक सीखना था। इस किसान विरोधी मोदी सरकार को सबक सीखना था। मैंने लोकसभा के अंदर कहा गृह मंत्री को, मैंने कहा आ जाना राजस्थान, बता देंगे तुम्हारे को 15 पार नहीं करने देंगे। और कांग्रेस के नेताओं की अगर नीयत साफ होती तो कोटा के अंदर भी कांग्रेस जीतती, जयपुर में कांग्रेस जीतती, बीकानेर में कांग्रेस जीतती, अलवर में कांग्रेस जीतती, और 5 सीट और आती, 11, 5, 16 सीट होती। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस भी धड़ों में बटी हुई है। एक कोई अशोक गहलोत गुट, कोई पायलट गुट, एक बीच में हमारे रुमाल हिलाता है सुपर डुपर, वो कह रहा मेरा अलग गुट। तो 3-3, 4-4 गुट हो गए। तो फिर भाई ये 11 आई वही ठीक है, 0 से तो 11 ठीक है। अब मेरा तो कोई कहते नहीं कि हनुमान जी की वजह से, वो तो कह रहे हैं हमारी वजह से सब कुछ हो गया। तो मेरे क्या मेरे वोट थे ही नहीं क्या राजस्थान में? 10 लाख वोट मिले थे मेरे को, क्या वैसे ही चले गए? तो वोट डालने तो गए होंगे ना लोग, 10 लाख के 15-20 बड़े होंगे ना वोट के। 70 लड़ाए, 150 लड़ाता तो ज्यादा वोट आता। तो भाइयों ये दुर्भाग्य है, क्योंकि राजस्थान में किसी ने लड़ाई लड़ी नहीं। सारे लोग कहते थे राजस्थान में 2 ही पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, तीसरी पार्टी नहीं। तो हमने पार्टी बनाई, आरएलपी पहली राजस्थान की पार्टी है जो किसान के बेटों के संघर्ष, किसानों के संघर्ष से बनी है। उसमें दलित भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान था। मेरी पार्टी में ज्यादातर नेता प्रदेश अध्यक्ष से लेके देखोगे तो मेघवाल समाज, नाइक समाज, भील समाज, तमाम समाजों को प्रतिनिधित्व दिया। और मेरे से प्रेरणा लेके सेकंड पार्टी जो बनी, जो अब मान्यता सेकंड नंबर है, भारतीय आदिवासी पार्टी, जो राजस्थान का दूसरा मान्यता प्राप्त है, वो भी मेरा छोटा भाई राजकुमार। तो हम 2 जने देखो, 2 बैठते हैं। आप देखते हो लोकसभा के अंदर मैं बोलता हूँ, उसके बाद राजकुमार बोलता है, आगे पीछे बोलते हैं, फिर चंद्रशेखर, तीनों लगभग आसपास। हमारी छोटी पार्टी 1-1 नंबर की, अब पता नहीं बड़ी तो कब बनेगी, लेकिन जहाँ है मौका लगता है हम पूरा टाइम देते हैं, प्रयास करते हैं और आपकी एक-एक चीज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और जो घर पे आ जाता है ना, वो खाली हाथ नहीं आता। उसको मैं ये नहीं कहता कि मेरी सरकार नहीं है, अगली बार आना। मैं कहता हूँ तेरा काम बताओ, किस एसपी को फोन लगाना है, किस आईजी, किस कलेक्टर को लगाना है, डीजी को लगाना, लगा फोन, अभी करता हूँ तेरा काम। मुझे दे, बनाता हूँ सड़क, बनाता हूँ स्कूल, सही करता हूँ, सब बिजली की लाइन जा रही हटाता हूँ लाइन,
प्रत्येक व्यक्ति ये काम साहब हो ही नहीं सकता, तो इधर उधर किसी बामा साहब कहता हूँ मैं कराऊंगा भाई तेरा काम, मैंने प्रॉमिस किया है। तो मुझे खुशी है कि मुझे खींवसर कॉन्स्टिट्यूंसी से 2008 में नेतृत्व का मौका मिला। ये तो खींवसर शुरू हो गया आपसे 1 किलोमीटर से हो जाता ना, कितना 1.5 किलोमीटर बाद ये रोड जो बन रही वही बन रही है क्या? बिल्लो का तो कह दिया मैंने आज, मैंने रोड को बहुत अच्छा धनारी गाँव के अंदर तक बनाओ, अच्छा जो बॉर्डर अपना आ गया ना धनारी से हमारा बिल्लो का खटोड़ तक शानदार सड़क बने। जो भी धोरे थे बीच में, मैंने कहा एक सड़क के बीच में घोड़ा यहाँ धोरे हटा के अच्छी रोड बने। कुर्ती साहब की फिर नागड़ी हो तो ये भी डबल रोड बनेगी। तमाम ढाणियों में मैंने कोशिश की, बिजली नहीं थी। ये बैठे हैं कुर्सी के लोग, 8 के अंदर जब आया था पूरा कांग्रेस का इलाका था, इन्होंने कहा आप पे भरोसा करके वोट दे रहे हैं बीजेपी के फूल को। मैं बीजेपी से वोट दे दिया और ज्यादा दिन एडजस्टमेंट बैठा नहीं, झगड़ा हो गया और उसके बाद ये मेरे साथ हो गए। और फिर मैं चाहे कैसे ही लड़ा, 13 में अलग चिन्ह आया, 14 लोकसभा में आया, 18 पार्टी बना गया, 19 में फिर आया, फिर छोटा भाई आया मेरा, फिर 23 में मैं आया, 24 में मैं आया। तो इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि हनुमान जी का चिन्ह कौन सा है, इन्होंने मुझे देखा। अंतर छोटे मोटे कम ज्यादा होते रहे, लेकिन लगातार 8, 13, 14, 18, 19, 23, 24 8 बार लगातार आपने मुझे वोट देके देश में संदेश दिया कि हमारे नेता को हम गिरने नहीं देंगे, चाहे मोदी आ जाए, चाहे अमित शाह, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी, वो हमें सबको यहाँ से जिंदाबाद रहेगा। आपने मुझे जिंदाबाद रखा हमेशा। मैं नहीं गया था प्रचार करने गाँव के अंदर, फिर भी आपने मुझे कह दिया कि मान लिया हमने, आप वोट की अपील कर दोगे वही वोट है। और तमाम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, और मैं भी आपके लिए लड़ रहा हूँ, मेरे लिए नहीं लड़ रहा। मेरे लिए लड़ता तो 3 मई में तो वसुंधरा से क्यों लड़ता? फिर वसुंधरा का मेरा क्या झगड़ा था? मैं भी सरेंडर हो जाता, दूसरे जैसे लोग हुए। मैं होता मंत्री बन के फिर 8 में गहलोत के पाड़ा बदल के इधर उधर करता रहता। तो भाइयों, आपके जोधपुर के कई नेता कहते हैं कि हमारी गहलोत साहब से लड़ाई है। तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तुमने तो गहलोत साहब के लिए भी वोट मांगे और उसके बेटे के ठुमके लगा लगा के वोट मांगे। उसके बेटे को भी हरा के पूरा बदला लिया 70 साल का। हनुमान बेनीवाल ने हराया था कि नहीं हराया? याद है आप लोगों को चुनाव 19 का? इसलिए जो लड़ाइयां सारी है वो तो मैंने ही लड़ी है, ये सही बात है। और नेताओं को भी जो डांस करना सिखाया, नेता ठुमका मारेगा ना आजकल हर कोई करता है दमते दमते। अब कहीं मिठाई को नाच लो कटे, अरे जगह सही नहीं, वहां मत नाच, बटे शुरू हो जाओ नाचना। अगर गढ़ किलों के सामने तुम मत नाचो, क्यों बेइज्जती करा रहे हो? बटे ठुमका गढ़ किलों के सामने नाचे, जोरो जोरो लोग मजा उड़ा के वो जोरदार ना नाचो। क्यों नाचने को पहले काम रही हो, याद आ जाए तो बेचारा पे गलत होने आप भी जाएगा तो सही है। अगर नाच रहा आपको बताए दे भाई मैं ऐसा यहाँ हालता है, ऐसा ही बढ़िया बटे बढ़िया हाजी सही। लेकिन एक तरफ हनुमान बेनीवाल है जो लड़ाई लड़के बता रहा है। उसने कहा कि राजा जो पेड़ से पैदा होता है वो राजा नहीं, रानी के पेड़ से पैदा होना राजा नहीं है। राजा वो है जिसे जनता चुनती है। तो राजाओं का राज नहीं रहा, राजाओं का राज तो चला गया। तो जब देश आजाद हुआ तो प्रथाएं खत्म हो गई, आप सब आजाद हो गए, आबाद हो गए। अब तो मैं आपको एक ही आह्वान करूंगा, शेड्यूल कास्ट के अंदर आज भी जितने हमारे भरतपुर, अलवर, जयपुर के इलाके के अंदर लोग पढ़ लिख रहे हैं, हम कम पढ़ लिख रहे हैं। मारवाड़, जयपुर या आपका नागौर, जोधपुर, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे नेताओं ने धोखा दिया। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़े नेता हमारे समाज के थे, किसानों में, उन्होंने जब अपनी कौम को धोखा दिया। आप तो हमारे पीछे थे, नाइक मेघवाड़ तो हम ही मानते थे, तो मैं मारला ही कौन पढ़ाया? तो थे मारला रहेगा, वो खड्डा में पड़ गया, मारला थे पड़ गया। यही कारण था। बाकी पढ़ाई के अंदर आप लोग बहुत आगे आ जाते। अब मैं आपको आह्वान करता हूँ कि आपको पढ़ाई लिखाई करानी है, ये तय करना है कि हमें बच्चों को पढ़ाना लिखाना, नौकरी मिले या नहीं मिले। अगर हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो हर चीज समझेगा, अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो क्या होगा बताओ मुझे? पढ़ाई लिखाई कर सरकार सुविधाएं दे रही है, फ्री शिक्षा भी दे रही है। दुर्भाग्य से जो सरकारी स्कूल उनके अंदर टीचर नहीं लगते। मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया, मैंने कहा एमपी का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े, कलेक्टर एसपी का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़े, तो अपने आप सरकारी स्कूल के अंदर अच्छे अध्यापक लगेंगे। ये उठाया मैंने पार्लियामेंट। और तमाम वो मुद्दे जो मेरे साथ उम्मीद करते हो, मैं वैसा लड़ता हूँ, संघर्ष करता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भील समाज, नाइक समाज और मेघवाल समाज, तमाम समाजों को जो ज्ञापन मुझे अभी प्राप्त हो, अलग अलग
जो एक एक व्यक्ति ने मुझे दिया, कुछ मुकदमों के मामले, कुछ अन्याय अत्याचार के, मैं आपको टेलीफोन भी वापस करूंगा। ये मैं सारे लेके जा रहा हूँ। पृथ्वी वो सारे कागज लेके एक एक बात कराएगा मेरे से ना। एक बार यहाँ सब सुनो, एक एक करके यहाँ बोलने से कोई मतलब नहीं। आपने मुझे सारे दे दिए भरोसा करके। मैं आप सबसे बात भी करूँगा। गाडरे लुहार समाज का भी मिला दिए, बहुत समर्थन करते हैं मुझे। खीम शर्मा, आप चिंता नहीं करें। आपने तो ये प्रण लिया था महाराणा प्रताप के वंशज हो और बहुत मजबूत हो, अभी भी उस प्रण को निभा रहे हो कितने साल बाद भी। तो आपको सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। एक संदेश और दूंगा, उसमें तुम बुरा मत मानना, नशा नहीं करना। हमारे एक जगह में भाषण दे रहा था तो उसमें नशा करने वाले ज्यादा थे कि मैं तो थाने बोर्ड देवा और मैं तो आधा हूँ ज्यादा नशो करा। मैं कहता यार मत दीजिए, छोड़ो, मैं और तो आई हुई इलाज करो। हमारे भाई तो आ थोड़े क्या नशो करो, तो मैं ही नहीं करता, खुद चाय पीता हूँ। अच्छा बताओ, मुझे तो 25 साल से देख रहे हो तुम, रात को 3 बजे सोना, कब उठना, कब खाना खाया, तब पता नहीं। भगवान के भरोसे ही चल रहा हूँ, ईश्वर के भरोसे सब कुछ चल रहा है। नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना। हमारे इन इलाकों के अंदर इसमें केएमडी, चरस, ये जो मामले, इनसे हमारी जो नई पीढ़ी है वो खत्म होने के कगार पे। कौन देश की रखवाली करेगा? कौन सेना में जाएगा भाई बताओ? यही खत्म हो जाओगे नशा करके। और एक भाई है, उसकी 4 बहन है, और भाई नशा करने लगे, उन बहनों की शादी कौन करेगा? कौन माँ बाप की सेवा करेगा? कौन पढ़े? तो सबका अपना अपना काम है। क्यों किसी की होड़ करते हो? कोई फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, घूमने दो। क्या पता फाइनेंस वाले वापिस ले जाए, कहाँ से लाया, उधार लाया, कोई चोरी चकारी करके लाया होगा, तो उसमें मत दो। तो फॉर्च्यूनर ले मत। अपने तो अगर बाइक से काम चल तो उससे चला लो। मेरे पास 2015 मॉडल गाड़ी है, बताओ। सारे नेता बड़ी बड़े 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियां, बड़े बंगले, फार्म हाउस, तो मंत्री या तो उधर चला जाता है, ये इधर आपकी सेवा में लग गया, मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती, ड्राइवर गाड़ियां बैठ गए और घूमला बीच में आ जाते हैं आपके। देखो होड़ वही करो जो अपनी उसमें हो। पढ़ो, आगे बढ़ो, लक्ष्य अपना होना चाहिए कि हमें वो लक्ष्य प्राप्त करना, किसी की होड़ नहीं करें। बच्चे आजकल बेरोजगारी के अभाव के अंदर, तस्करी के अंदर जिस तरह लिप्त हो रहे हैं, जेलों के अंदर। एक बार मैं एक जयपुर जेल के अंदर में गया था देखने के लिए। आधे से ज्यादा हमारे लोग बैठे, संख्या हमारी ज्यादा है। दुर्भाग्य से छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, नशा, बर्बाद हो रहे हैं। परिवार पैसे में आता है, मिलने के लिए आता है। आप देखिए जिसके घर से जेल में कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है, उस परिवार की क्या स्थिति होगी। तो हमें इन चीजों पर चिंतन करना है, मनन करना है। और एक चीज का तो तय कर लो, नशा नहीं करना। तो नशा नहीं करोगे दादा काम मेरे हिसाब से। आजकल तो मोबाइल का भी बहुत नशा हो गया। कई पे एक नया गेम चल गया, मोबाइल पे पैसे वाले बनने के चक्कर में छोरे नाप शनाप कर रहे हैं, फर्जी गेम है। तो ये नहीं करना भाई, फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है, फिर घर वाले बेचारे परेशान होते हैं। पहले तो घर वाले कहते नहीं कि कहीं काम करे, छोरो बहुत बढ़िया काम करे, बहुत अच्छा कमावे कटो नहीं, बढ़िया गाड़ी खरीदी रही, अरे वो तो ऑनलाइन गेम और जुआ सट्टे का काम करा। भाई मारे जाओगे कि मोबाइल को किस किस से बात कर रहा है, ये ड्यूटी माँ बाप की है। अगर ये सारी काम अपन कर लेंगे तो निश्चित रूप ठीक होगा। मैं तो अब की बार लोकसभा में एक मामला जरूर उठाऊंगा कि बेटे बेटियों को ये अधिकार तो है कि वयस्क होने पे शादी अपनी मन मर्जी से करे। लेकिन कई जगह मैं देखता हूँ कि बेटियां कोर्ट में ये कहती है कि ये किसके माँ बाप है, मैं तो इसको पहचानती नहीं। तो गलत बात है। पैदा करके 20 साल तक पालो, और ये अधिकार नहीं है भाई। गोद में ही शादी कर लेते हैं, एक गोद में शादी। जहां पहले तो 4 समाज में भी 4 गोद छोड़ते थे, क्योंकि आनुवंशिक बीमारियां नहीं हो। ये संस्कृति ऐसे थोड़ी बनी भारत की। ये विश्वगुरु कैसे भारत था? भारत ऐसे ही थोड़ी हिंदुस्तान। तो हमें इन चीजों के बारे में बोलना पड़ेगा। बोलेगा कौन? कोर्ट ने कह दिया, दूसरा कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा सबसे पहले। अब की बार पार्लियामेंट के अंदर यही मामला उठाऊंगा सबसे ज्यादा कि माँ बाप का अपनी बेटी पे उतना ही अधिकार है जितना खुद का उसका अपने ऊपर अधिकार है। बेटे पे माँ बाप का उतना है। अगर माँ बाप नहीं होंगे तो बेटा बेटी कहां से आएंगे? पालन पोषण करके बड़ा करते हैं। हाँ, 19-20 स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार ये सही है, तो शादी अपनी मर्जी से करे। लेकिन शादी मर्जी से ऐसे कैसे कर सकती है? अपना धर्म अलग है, व्यवस्थाएं अलग अलग, धर्मों में अलग अलग नियम है, अलग अलग उनके धर्मों के कानून बने हुए। तो इन चीजों पे भी विचार होना चाहिए। कौन करेगा? समाज सुधार वाले हमें कह दोगे, हम चुप होकर बैठ जाएंगे कि कोर्ट ने ये कह दिया।
अरे भैया, कोर्ट ने अगर कह दिया तो कोर्ट का कावा भी कानून बदल के नया कानून बन सकता है देश की पार्लियामेंट के अंदर। बहुत से कानून कोर्ट के कहने के बाद भी बदले, लेकिन कोर्ट से अगर कोई बना है वो है विधायिका, वो है लोकसभा, जो न्यायालय से भी बड़ी है और विधायिका भी सबसे बड़ी है। आपको पता है इंदिरा गांधी कहाँ गए थे कोर्ट कचहरी, उस समय सोई गए कोर्ट। अरे आपको याद होगा जबरन खेतों में पटक पटक के नसबंदियां करती थी लोगों की उस समय, ताराराम जी, इमरजेंसी का जो खेल था, तब कोर्ट कहाँ गए थे? हिंदुस्तान का जवान पूछना चाहता है उस समय न्यायालय कहाँ गए थे जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई? और आज भी जब मोदी और अमित शाह ने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, कोई भी बोलता है उसके घर पे ईडी सीबीआई भेजते हैं, उसके फोन टेप करते हैं, उनको झूठे मुकदमे में फंसा के और सजा करवा देते हैं, उनकी पॉलिटिकल डेथ करवा देते हैं। कहाँ है कानून? इसलिए हमें सोचना होगा और मजबूत लोगों को वोट के माध्यम से जिंदा रखना होगा। इसलिए ध्यान रखो, आप सब कुछ नहीं मांगते, जब वोट मांगने आए तो याद रखो कि वोट किसको देना है। ये 70 साल से जब पार्टियां आपको पागल बना रही है, तो अगर पार्टियों से कुछ लेना हो तो काम ले लो और वोट सही जगह पे डालो। ये काम करोगे तभी जिंदा व्यक्ति आपके भी लड़ने वाले रहेंगे देश के अंदर, बाकी जिंदा बचे नहीं लोग। और जितने बड़े लोग देख रहे हो ना, बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े लोग, वो तो सरेंडर हो गए पहले से, वो तो हो गए सरेंडर। उनकी हालत क्या है वो आप सब 8, 13, 14, 18, 19, 23, 24 8 बार लगातार आपने मुझे वोट देके देश में संदेश दिया कि हमारे नेता को हम गिरने नहीं देंगे, चाहे मोदी आ जाए, चाहे अमित शाह, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी, वो हमेशा यहाँ से जिंदाबाद रहेगा। आपने मुझे जिंदाबाद रखा हमेशा। मैं नहीं गया था प्रचार करने गाँव का, फिर भी आपने मुझे कह दिया कि मान लिया हमने, आप वोट की अपील कर दोगे वही वोट। और तमाम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा और मैं भी आपके लिए लड़ रहा हूँ, मेरे लिए नहीं लड़ रहा। मेरे लिए लड़ता तो 3 मई में तो वसुंधरा से क्यों लड़ता? फिर वसुंधरा का मेरा क्या झगड़ा था? मैं भी सरेंडर हो जाता दूसरे जैसे लोग हुए। मैं होता मंत्रिमंडल के फिराट में गहलोत के पाड़ा बदल के इधर उधर करता रहता। तो भाइयों, आपके जोधपुर के कई नेता कहते हैं कि हमारी गहलोत साहब से लड़ाई है। तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तुमने तो गहलोत साहब के लिए भी वोट मांगे और उसके बेटे के ठुमके लगा लगा के वोट मांगे। उसके बेटे को भी हरा के अगर पूरा बदला लिया 70 साल का, हनुमान बेनीवाल ने हराया था कि नहीं हराया? याद है आप लोगों को चुनाव 19 का? इसलिए जो लड़ाइयां सारी है वो तो मैंने ही लड़ी है, ये सही बात है। और नेताओं को भी जो डांस करना सिखाया, नेता ठुमका मारेगा ना, आजकल हर कोई करता है दम से दम से। अब कहे मिठाई को नाच लो कटा है, अरे जगह सही नहीं, वहां मत नाच, बटी शुरू हो जाओ नाचना। अगर गढ़ किलों के सामने तुम मत नाचो, क्यों बेइज्जती करा रहे हो? बटी ठुमका गढ़ किलों के सामने नाचो, जोरो जोरो लोग मजा उड़ा, वो जोरदार ना नाचो, क्यों नाचने को पहले काम रही हो, याद आ जाए तो हालता ऐसा ही बढ़िया, बटे बढ़िया हाजी सही। लेकिन एक तरफ हनुमान बेनीवाल है जो लड़ाई लड़के बता रहा है। उसने कहा कि राजा जो पेड़ से पैदा होता है वो राजा नहीं, रानी के पेड़ से पैदा होना राजा नहीं है, राजा वो है जिसे जनता चुनती है। और राजाओं का राज नहीं रहा, राजाओं का राज तो चला गया। तो जब देश आजाद हुआ तो प्रथाएं खत्म हो गई, आप सब आजाद हो गए, आबाद हो गए। अब तो मैं आपको एक ही आह्वान करूंगा, शेड्यूल कास्ट के अंदर आज भी जितने हमारे भरतपुर, अलवर, जयपुर के इलाके के अंदर लोग पढ़ लिख रहे हैं, हम कम पढ़ लिख रहे हैं। मारवाड़, जयपुर या आपका नागौर, जोधपुर, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे नेताओं ने धोखा दिया। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़े नेता हमारे समाज के थे, किसानों में, उन्होंने जब अपनी कौम को धोखा दिया, आप तो हमारे पीछे थे, नाइक मेघवाड़ तो हम ही मानते थे, तो मैं मारला ही कौन पढ़ाया, तो थे मांगला रहेगा, वो खंडा में पड़ गया, मारला थे पड़ गया, यही कारण था। बाकी पढ़ाई के अंदर आप लोग बहुत आगे आ जाते। अब मैं आपको आह्वान करता हूँ कि आपको पढ़ाई लिखाई करानी है, ये तय करना है कि हमें बच्चों को